खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज आदम के गुनाह की पूरी कहानी। मोरूसी गुनाह क्या है? हमारे एक सब्सक्राइबर का ये सवाल था, क्या इंसान पैदाइशी गुनहगार है, और अगर है तो इसका हल कहाँ है? आज हम अपनी पहली किस्त में इस बुनियादी सवाल की गहराई में उतरेंगे। सबसे पहले हम जाती गुनाह और मोरूसी गुनाह में फर्क जानेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गुनाह के दो पहलू हैं। एक, जाती गुनाह, वो जो हम रोजाना अपनी मर्जी से करते हैं, झूठ, फरेब, नाफरमानी, नफरत या बदकारी। दो, मौरूसी गुनाह, वो हालत जो हमें विरासत में मिली है। ये वो जंजीर है जो आदम की नाफरमानी के बाद से हर नस्ल पर पड़ी है। बहुत से लोग सिर्फ जाती गुनाह को मानते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि असल मसला इससे भी गहरा है। ये बीमारी सिर्फ हमारे अमाल में नहीं बल्कि हमारे वजूद में है। आदम और हवा की कहानी, पैदाइश बाब 3। पैदाइश बाब 3 में लिखा है कि खुदा ने आदम और हवा को एक कामिल बाग में रखा। हर चीज पाक और अच्छी थी, मगर खुदा ने एक हुक्म दिया कि नेको बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना। शैतान ने आकर हवा को बहकाया, तुम्हें मौत नहीं आएगी बल्कि तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। ये वो लम्हा था जब इंसान ने खुदा पर शक किया, उसके हुक्म को तोड़ा और अपनी ख्वाहिश को तरजीह दी। ये महज एक छोटी नाफरमानी नहीं थी, बल्कि खुदा के साथ ताल्लुक तोड़ने का ऐलान था, और ये बगावत हम सब के अंदर आ गई। आदम बतौर नुमाइंदा, रोमियो 5:12-19। पौलुस रसूल वजाहत करता है, बस जैसे एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया। रोमियो 5:12। यहां पौलुस बताता है कि आदम सिर्फ एक फर्द नहीं था बल्कि पूरी इंसानियत का नुमाइंदा था। जब उसने गुनाह किया तो ये गुनाह हम सब पर असर अंदाज हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि गुनाह सिर्फ अमल नहीं बल्कि विरासत भी है। इस्लाम और मसीहियत का फर्क। इस्लाम इस अकीदे को रद्द करता है। कुरान अल-इनाम 664 कहता है, कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। मुसलमान कहते हैं कि हर इंसान सिर्फ अपने अमाल का जिम्मेदार है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई गुनाह सिर्फ जाती जिम्मेदारी है, तो फिर दुनिया में हर इंसान क्यों गुनाह की तरफ माइल है? क्यों कोई भी बच्चा सच्चाई, पाकीज़गी और नेकी में कामिल पैदा नहीं होता? क्यों दुनिया में सब इंसान एक ही तरह के बिगाड़ और नफ्स की गुलामी में पाए जाते हैं? मसीही ईमान इसकी वजाहत देता है, क्योंकि हम सब आदम में थे। जैसे बीज से पूरा दरख्त निकलता है, वैसे ही आदम से पूरी इंसानियत निकली, और उसके जहर ने सबको मुतासिर किया। अमली इतलाक। इसका मतलब है कि हमें अपने अमाल को बेहतर बनाने से पहले अपनी फितरत का इलाज की जरूरत है। ये ऐसी ही है जैसे किसी दरख्त की टहनियों को काट कर समझा जाए कि बीमारी खत्म हो गई, लेकिन जड़ में मर्ज मौजूद रहे। बाइबल कहती है कि हमारे दिल गुनाह से आलूदा हैं, यर्मिया 17:9। इसलिए हमें नई जिंदगी, नई फितरत और एक निजात दहिंदा की जरूरत है। आज हमने सीखा कि मौरूसी गुनाह महज एक कहानी नहीं बल्कि इंसान की असल हकीकत है। ये वो फितरत है जो हमें आदम के गुनाह के बायस विरासत में मिली है। बाइबल और तारीख दोनों इस हकीकत की गवाही देते हैं, और यही मसला हमें निजात की तरफ ले जाता है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि ये गुनाह इंसान में कैसे आया, यानी आदम के गुनाह का सफर हम तक कैसे पहुंचा। वहां हम दो बड़े इलाही तरीका नजरियात, यानी हकीकी सरायत और नुमाइंदगी को आम फहम अंदाज में समझेंगे। इसलिए हमारे साथ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपको ये वजाहत फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।